ऐसे महान व्यक्ति के नाम से बने हुए किसी उद्यान को नष्ट करना नितांत अनुचित और आपत्तिजनक है। इनको निश्चित रूप से दंड देना चाहिए। अपने आप को राम भक्त कहता है और भाजपा का बहुत बड़ा अपने आप को लीडर कहता है कि अन्याय सह चुप बैठ रहना महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चंद मील पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की बाराबंकी में नगर पालिका प्रशासन द्वारा धज्जियां उड़ी। पालिका प्रशासन की बेलगाम कार्यशैली पर हाईकोर्ट ने आखिरकार हंटर चला दिया है। हाईकोर्ट का डंडा भी ऐसे समय चला जब नगर पालिका के निवर्तमान चेयरमैन शशि श्रीवास्तव फिर से एक बार भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार हैं। यह प्रकरण शशि श्रीवास्तव के चेयरमैन रहते ही जन्मा है। कहने में कोई गुरेज नहीं कि निवर्तमान कई सभासदों ने भी जी भर कर इसमें डुबकियां भी लगाई हैं। नगर पालिका की जमीनों पर खेल होने के साथ ही नगर पालिका की इंदिरा मार्केट की छतों का भी खेल किया गया है। अगर भले शब्दों में कहें तो भारी धनार्जन की कामना, और अगर खुले शब्दों में कहें तो बेईमानी को हथियार बनाकर नगरपालिका की संपत्तियां बेचने के साथ ही साहित्यकारों का अपमान कर उनकी छाती पर चढ़ने से भी निवर्तमान नगरपालिका चेयरमैन के पति रंजीत बहादुर श्रीवास्तव को कोई परहेज नहीं रहा। जिले के तकरीबन 2 दर्जन लोगों ने नगरपालिका की इंदिरा मार्केट के निकट पार्क को बचाने और उसके अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उच्च न्यायालय की शरण ली है। लेकिन इससे पहले कि आपको यह बताएं कि यह निर्णय क्या है, उच्च न्यायालय ने नगरपालिका को क्या हिदायत दी और क्यों दी, यह जानना आपके लिए जरूरी है कि यह प्रकरण क्या है और कब शुरू हुआ। दरअसल बात है साल 2022 की। दिसंबर का महीना था, तारीख थी 5 यानी 5 दिसंबर 2022। इसी दिन राष्ट्रभाषा परिषद ने डीएम बाराबंकी को एक पत्र सौंपा। पत्र का विषय था नगर पालिका की इंदिरा मार्केट के बीच बने संत बैजनाथ उद्यान के मूल स्वरूप की रक्षा एवं तोड़फोड़ तत्काल रोके जाने के संबंध में। पत्र सौंपा था राष्ट्रभाषा परिषद के अध्यक्ष जाने माने साहित्यकार अजय सिंह गुरुजी ने। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि नगरपालिका परिषद नवाबगंज परिसर के सन्निकट लगभग 40 से 45 वर्ष पुरानी इंदिरा मार्केट है। इसी मार्केट में राम कथा साहित्य के महान भाष्यकार संत एवं कवि बैजनाथ की प्रतिमा सहित एक छोटा पार्क स्थित है। यह पार्क लोहे की रेलिंग से घिरा सुरक्षित है। पार्क का निर्माण और प्रतिमा की स्थापना तत्कालीन डीएम की अनुमति दिनांकित 29 दिसंबर 1986 द्वारा नगर पालिका की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण राष्ट्रभाषा परिषद को अपने व्यय से निर्माण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। इस बात की सूचना भी इन्हें लिखित रूप से पत्रांक संख्या सहित मिली थी। उस पत्र के आधार पर राष्ट्रभाषा परिषद ने उक्त पार्क का निर्माण और प्रतिमा स्थापना कार्य जन सहयोग से पूरा करके संत कवि बैजनाथ की लोक प्रतिमा का लोकार्पण उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वर्मा की अध्यक्षता में तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल बोरा के हाथों 28 जनवरी 1995 को संपन्न कराया था। तब से अब तक उक्त उद्यान का संरक्षण और देखभाल राष्ट्रभाषा परिषद ही कर रही है। अब यहां पर 2 बातें गौर करने वाली है। पहली यह कि इस पार्क के उद्भव से लेकर पोषित करने का सारा दायित्व तो राष्ट्रभाषा परिषद ही निभा रही है। दूसरा यह कि पार्क जनसहयोग से तकरीबन 9 साल में तैयार हो पाया था। उस समय नगरपालिका की आर्थिक हालत खराब थी। अब बढ़ते हैं आगे। पत्र में आगे कहा गया है कि संप्रति नगर पालिका परिषद के अधिकारी गण और तब की वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष, जो कि अब निवर्तमान हैं और भाजपा के उम्मीदवार भी हैं, शशि श्रीवास्तव के पति रंजीत बहादुर श्रीवास्तव अनुचित लाभ कमाने की नीयत से उक्त पार्क के समीप स्थित 1 मंजिला दुकानों की छतों पर जाने के लिए जीना और सीढ़ियां बनाने पर आमादा हैं। यह बात नितांत अनुचित, आपत्तिजनक, अवैध और राष्ट्रभाषा परिषद को अस्वीकार्य रही। अजय सिंह गुरुजी का कहना था कि किसी पार्क का स्वरूप नष्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा ही शीर्ष न्यायालय का आदेश भी है। इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा कि राष्ट्रभाषा परिषद ने जन सहयोग से इस पार्क का निर्माण कराया है, क्योंकि आगे चलकर जन सहयोग ने ही निवर्तमान चेयरमैन के पति की मंशाओं को समझते हुए मजबूत कदम उठाया, जिससे कि इनके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। कहते हैं कि 40 से 45 साल पुरानी 1 मंजिला दुकानों, ईंट की दीवार व छतों पर किसी प्रकार का निर्माण किया जाना भारी जान का जोखिम है, जैसा कि राजधानी लखनऊ में घटना घटित भी हुई है। पार्क की प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रभावित होगी और पार्क में धूप न पहुंच पाने से पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो पत्र में लिखा गया वह ज्यादा गौर करने वाला है।
बीती 28 नवंबर 2022 को नगर पालिका पार्क में कर्मचारियों और मजदूरों द्वारा पेड़ पौधों को उखाड़कर गड्ढे भी खोद दिए गए। एक पीपल का पेड़ नष्ट कर दिया गया। स्थानीय दुकान व जनसामान्य नागरिकों द्वारा विरोध किए जाने पर निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है। अवैध निर्माण को अवश्य किए जाने की चेतावनी दी जा रही है। इसी बीच इधर मौसम बदला और शहर के नागरिकों का प्रातःकाल का भ्रमण शुरू हुआ तो लोग उद्यान पहुंचने लगे। उद्यान जीर्ण शीर्ण अतिक्रमित देखकर लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। फिर क्या, संत कवि बैजनाथ उद्यान के मूल स्वरूप बहाली के संबंध में बाराबंकी के तकरीबन 2 दर्जन बुद्धिजीवी, मनीषी और समाजसेवी उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ की शरण में जा पहुंचते हैं। समूह ने एसडी त्रिवेदी को कार्यदायित्व सौंपा और अदालत में कार्रवाई का दायित्व सौंपा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ में निवेदित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 2 जजों न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने नगरपालिका नवाबगंज के ईओ को अवैध निर्माण रोके जाने का आदेश पारित किया। आपको यह भी याद दिला ही दें कि 10 वर्षों के दरमियान नगरपालिका प्रशासन को उच्च न्यायालय द्वारा यह दूसरी हिदायत है। अब से पहले भी जब रंजीत बहादुर श्रीवास्तव स्वयं अध्यक्ष थे तो उन्होंने छाया पार्किंग स्थल पर इसी प्रकार अतिक्रमण फैलाया था। तब भी भ्रष्टाचार का मामला उच्च न्यायालय पहुंचा था। रिट जनहित याचिका 9251 ऑफ 2014 पर यह आदेश पारित करना पड़ा था। गौर करने वाली बात है कि पार्किंग स्थल तो खाली हुआ लेकिन न्यायालय के आदेश का पालन नहीं हुआ। वह यह कि अदालत ने पार्किंग की सारी सुविधाएं और साज सज्जा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए थे। नगर पालिका की संपत्तियों को बेचने, क्षतिग्रस्त करने और उनको वित्तीय लाभ के लिए निजी रूप से प्रयोग करने के तमाम मामले प्रकाश में आने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने शशि श्रीवास्तव को ही नगर पालिका परिषद नवाबगंज से उम्मीदवार बनाया है। अब आपको बता दें कि आखिरकार संत कवि बैजनाथ कौन है। इससे पहले जान लीजिए कि यह उसी वर्ग से आते हैं जिसका वोट पाने के लिए निवर्तमान चेयरमैन पति लालायित हैं। तमाम भाषणों में उस वर्ग को अपना करीबी बताने की कोशिश की जा रही है। दरअसल संत बैजनाथ बाराबंकी जिले के नवाबगंज तहसील के ही मानपुर डेहवा गांव में जन्मे थे। पिता हीरानंद जमींदार और भगवती देवी की 14वीं संतान थे। कुर्मी बिरादरी से हैं। राम कथा के महान भाष्यकार और वर्तमान के तुलसीदास कहे जाने वाले संत बैजनाथ ने 2 दर्जन से अधिक साहित्यिक रचनाओं का सृजन किया है, जिनमें रामचरितमानस सटीक, विनय पत्रिका सटीक, श्री हनुमानाष्टक सटीक और सीताराम पावस विलास मौलिक रूप से सृजित है। चहलारी नरेश, राजा बलभद्र सिंह चहलारी, समर्थ स्वामी जगजीवन दास साहेब, सतनाम संप्रदाय, महंत जगन्नाथ बख्शदास और संत कवि बैजनाथ के बारे में जानकारी रखने वाले जिले के जाने माने इतिहासविद साहित्यकार अजय सिंह गुरु जी उक्त प्रकरण के संबंध में कहते हैं कि रामकथा साहित्य के महान भाष्यकार संत कवि बैजनाथ, जिनकी रामकथा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, उनकी स्मृति में बने हुए इस पार्क के मूल स्वरूप को नष्ट करते हुए अनुचित धनार्जन करने के लिए नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन श्रीमती शशि श्रीवास्तव और उनके पति रंजीत बहादुर श्रीवास्तव द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह नितांत अनुचित, आपत्तिजनक, अवैध और अस्वीकार्य है। क्यों? इस जिले की पहचान जिन महापुरुषों से है उन महापुरुषों में से संत कवि बैजनाथ एक है। रामकथा साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने 2 दर्जन से अधिक रचनाएं लिखी। ऐसे महान साहित्यकार, महान संत जिनकी पहचान रामकथा के क्षेत्र में है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को राम भक्त कहता है और भाजपा का बहुत बड़ा अपने आप को लीडर कहता है, वह व्यक्ति रामकथा साहित्य के महान भाष्यकार संत कवि बैजनाथ की स्मृति में बने हुए मूल उद्यान के स्वरूप को नष्ट करने का प्रयत्न करे तो उसकी तो आलोचना होनी ही चाहिए। वह हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है, वह हमारे जनपद की एक पहचान है। संपूर्ण विश्व में रामकथा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने के कारण ब्रिटिश शासन ने उनको महामहोपाध्याय की उपाधि प्रदान की थी, जो इस समय राष्ट्रपति के प्रशस्ति पत्र के रूप में विद्यमान है। ऐसे महान व्यक्ति के नाम से बने हुए किसी
उद्यान को नष्ट करना नितांत अनुचित और आपत्तिजनक है। साहित्यिक सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, अजय सिंह का नहीं। राष्ट्रभाषा परिषद ने बनवाया था इस महापुरुष के नाम पर, इसलिए मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पहले विरोध किया। मगर यह संपत्ति अंततोगत्वा नगर के लोगों की है, इसलिए नगर के लोगों का आगे आकर के विरोध करना चाहिए। संत कवि बैजनाथ उद्यान के मूल स्वरूप को नष्ट करने का प्रयत्न करना कोई एक प्रकरण नहीं है जो इस आपराधिक वृत्ति के तथाकथित राजनेता रणजीत बहादुर श्रीवास्तव द्वारा किया जा रहा है। इसके पूर्व इस व्यक्ति ने जब प्रथम बार ये नगर पालिका अध्यक्ष चुना गया तो इसने महान साहित्यकार और स्वतंत्र भारत अखबार के आजीवन संपादक रहे शिव सिंह सरोज के नाम से बने हुए शिव सिंह सरोज सभागार के मूल स्वरूप को नष्ट कर दिया। इसने उसको दो टुकड़ों में बांट दिया, एक को नगर पालिका सदस्यों के बैठने का स्थान बना दिया और दूसरा आज भी उपेक्षित पड़ा हुआ है, और उसमें उसके सुंदरीकरण के नाम पर भी इस व्यक्ति ने धनराशि हड़प ली। इसके पूर्व इस व्यक्ति ने, जब माननीय जिलाधिकारी योगेश्वर राम मिश्र थे और 350वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी संत कवि जगजीवन दास की, तो उन्होंने जेब्रा पार्क के प्रवेश द्वार का नामकरण संत कवि जगजीवन दास के नाम पर रखने का लिखित आदेश इस व्यक्ति को दिया था। किंतु यह आदमी तो अपने आप को जिलाधिकारी से भी ऊपर समझता है। इसने जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना की और आज तक जेब्रा पार्क के प्रवेश द्वार पर संत कवि जगजीवन दास प्रवेश द्वार का नाम अंकित नहीं कराया। यह तीसरी बड़ी घटना है। और चौथी बड़ी घटना ये धनोखर पार्क के, धनोखर मंदिर के और धनोखर सरोवर के जीर्णोद्धार के नाम पर जिस प्रकार से इस आदमी ने नंगा नाच किया है, अन्य लोगों को धोखा दिया है, नागरिकों के विश्वास को धक्का पहुंचाया है, उसकी दूसरी मिसाल नहीं है। नगर के प्रथम चरण में लगभग 2.5 करोड़ रुपए, जब नगर विकास मंत्री थे आजम खां, उस समय इसके सुंदरीकरण के नाम पर इस आदमी ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि तत्कालीन सरकार से प्राप्त की। और अभी अभी वर्तमान सांसद उपेंद्र रावत के सांसद निधि से भी निर्माण के नाम पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक की धनराशि इस व्यक्ति ने प्राप्त की, परंतु लगभग 25 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वो सरोवर अब सिमट करके मात्र कुछ बीघे में रह गया है और वहाँ निर्माण के नाम पर कुछ नहीं है। अगल बगल पड़ोस के लोगों को सरोवर के चारों ओर फैली हुई जमीन दुकानदारों को बेच दी, उन पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने, और इस व्यक्ति का खजाना इसने अपने भर लिया। इनको न नगर की चिंता है न नगर विकास की चिंता है, इनको चिंता है तो केवल धन की। और चूंकि ये आपराधिक वृत्ति के व्यक्ति हैं, लिहाजा इन्हें साहित्यिक सांस्कृतिक स्थलों के, धरोहरों के सुंदरीकरण संरक्षण की कोई परवाह नहीं है। इनका पेट भरना चाहिए, जनता भाड़ में जाए, ये नगर भाड़ में जाए। आज ये हाथ जोड़ते जोड़ते घूम रहे हैं, हमको माफ़ कर दो, हमको माफ़ कर दो। माफ़ी का है कि माफ़ तो उसको किया जाता है जो गलती एक बार करता है, जो बार बार गलती करता है वो माफ़ी के योग्य नहीं होता है। इस नगर की बुद्धिमान जनता को इनको निश्चित रूप से दंड देना चाहिए। और मैं इस व्यक्ति का इसलिए विरोध करता हूँ कि महान साहित्यकार राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि अन्याय सह चुप बैठ रहना महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। निकाय चुनाव सर पर हैं। कुर्मी वोट बैंक पाने के लिए निवर्तमान चेयरमैन पति रणजीत बहादुर श्रीवास्तव हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में संत बैजनाथ की प्रतिमा स्थापना वाले पार्क पर तिरछी नजर रखना अब रणजीत बहादुर के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है।